के साथ बुलाइए। चोट आता नहीं जब तक सर ना आए, ताली बजाते रही हो। ये बजा नहीं है, आए हुए नहीं, और तक बजाइए। अरे पीट लो, आप बजा लीजिए, काफी नहीं बजेगा। जोरदार ताली आप बजाइए सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार से मुझे स्टेज पे बुलाया। ठंडी हो रही है क्या? वैसे गर्मी हो गई, आज मौसम अच्छा है। मैंने सुना यहाँ पे जब मैं होटल से निकला था कि सर आज तो धूप निकल आई है, तो मैंने कहा चलो हमारे आने से कुछ तो गर्मी शुरू हुई। और बाकी यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी का माहौल हुआ होगा। मैं बताऊं क्यों? यहाँ पे बहुत सारी बातें और बहुत सारा ना पैसा दिखा दिया गया होगा यहाँ पर, और सबको लग रहा था भाई ये क्या बना रहे हो यार। जो पहली बार आए, खासकर कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब जो पहली बार प्लान देखने के लिए आए हैं, आप सब लोग कैसा लग रहा था आपको? अच्छा सर, अच्छा लग रहा था? यस। अरे झूठ नहीं लग रहा था कुछ? तो क्या यहाँ पे एक के बाद एक आ रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं धड़ाधड़। हमने इतना कर लिया, हम इतने गरीब थे, हम ये थे, हम वो थे। कितने लोगों को विश्वास हो रहा होगा, और मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कहाँ कहानियां सुना रहे हो भैया, वैसे ठंड बहुत है और फालतू में लगे हो। लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे क्या ये हो सकता है, जो लोग जिसको जानते होंगे पहले से वो विश्वास कर पाते हैं, और जो दूसरे को नहीं जानते उनके लिए तो भैया क्या है, फिल्मी स्टोरी है। चलो थोड़ा सा मेरे बारे में बताया होगा, थोड़ा मैं बता दूं। मैं आज से 16-17 साल पहले आई वाज अ मॉडल, मतलब पहले मॉडलिंग करता था, राइट। और मैं जब 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मुझे 17 साल से ज्यादा हो गए। तो जब मैं पहली बार मैं आया था ना, ऐसे ही दिल्ली में एक हॉल था, पीछे बैठा हुआ था, लगे हुए थे धड़ाधड़ प्लान दिखाने पे, है ना। तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे वो बात आज तक याद है, और क्योंकि मैं एक बात रिपीट करता आता हूं, तो सब लोग देख के सब बोल रहे थे हमने इतना कमाया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अचीव कर लिया, है ना। तो मैं देखता रहता था, मैं कहता था मजाक समझ रखा है सबने यार, है ना। मैं अच्छा एक तो मॉडल, स्मार्ट अपने आप को, अब भाई आज मैं 17 साल बाद ऐसे दिखता हूँ, सोचो यार इससे पहले तो और ज्यादा बेटर ही होऊंगा, राइट। सो दैट टाइम मेरे को लगता था क्योंकि उस समय मेरे पास एक पल्सर बाइक हुआ करती थी, जो उस समय नई नई आई थी, 60,000 रुपए कीमत थी उसकी, और मैं 30-35 हजार रुपए कमा लिया करता था। मतलब या तो मैं एक्चुअली रैम मॉडल था, मैं तो 3-4 या तो शो हो जाते थे मेरे रैम शो, जो टीवी में आप देखोगे ना रैम्प होता है, तब उस समय सिर्फ एक ही हुआ करता था। अब तो बहुत सारे होने लग गए हैं ना, अब तो बहुत दुनिया है। दैट टाइम फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये मैं 30-35 हजार रुपए कमा लेता हूं। तो उस समय आज से 17 साल पहले क्या 30-35 हजार रुपए की कीमत होगी या नहीं होगी? यस। मैं उस समय भी 5 स्टार में रहता था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग कहते हैं ना हम तो गरीब थे। मैं गरीब नहीं कहूंगा अपने आप को, उस समय 30-35 हजार रुपए कमाता था। फ्लाइट में घूमना फिरना उस समय भी था मेरा, गोवा में, क्योंकि शूट्स होते रहते थे तो मैं उनके खर्चों पे चले आता था, तो मेरी जेब से नहीं लगता। लाइफस्टाइल अच्छी थी। लेकिन जो मुझे समझ में आई, वहां पर एक ही बात समझ में आई पहली बार, कि यार ये कर रहा है। जब बहुत सारे लोगों ने कहा, दिखाया, और कुछ लोग ऐसे आए जो मुझे बुलाकर लेकर आया था, जो मुझे लेकर गया था। आपको भी कोई ना कोई लेकर आया ना,
रोड से कितने लोग आए हैं? 50 रुपए दे के 100 रुपए देकर आए हैं यहाँ पर तो लोग, है ना, कोई फ्री में नहीं आया। अच्छा, लोग सोचते हैं बाहर जो देख रहे होंगे इकट्ठी कटक की भीड़ कुछ दिया होगा, अब इनको क्या पता कि कुछ लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्री में नहीं है कोई एंटर कर रहा है, राइट। सो मुझे इतना समझ में आया यार, ये सब लोगों में से ये तो मेरा जानकार है और इसने भी कमाया पैसे, ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? भाई 2 पैर 2 हाथ इनके पास हैं तो मेरे पास भी है, ऊपर से मैं तो अपने आप को वैसे ही मॉडल था। मैं कहा यार क्यों नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या समझ में आई, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो मेरे फादर के पांव पे से बस निकल गई थी, तो बहुत स्ट्रगल की लाइफ देखी हमने। अब वो जो कहते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जब मुसीबत आती है कौन किसके साथ होता है ना उस समय पता चलता है। तो मैंने बचपन से एक बात तो देखी थी कि कोई किसी के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी माया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं, क्योंकि जब मैं उस समय की बात बताऊं तो ऑक्सफोर्ड जो स्कूल में पढ़ते थे हम 3 भाई, तो फादर के पांव पे से बस निकल गई तो हम स्कूल में नहीं पढ़ पाए क्योंकि हालात नहीं रहे, घर के सिचुएशन खराब हो गई, हम तो छोटे छोटे होते थे। तो मुझे जब यहां पे एंटर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आज मेहनत कर लूंगा, एक नेटवर्क क्रिएट कर दूंगा, तो मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल से नहीं निकाले जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा 17 साल पहले मेरे बच्चे थे, तो मैं आपको बता दूं मेरी बेटी जो है वो 19 साल की है और बेटा 18 साल का है, राइट, एज मेरी है, राइट। सो मैंने कहा यार ये मेरे को सिचुएशन समझ में कि आज एक ऐसा नेटवर्क बना दूं, क्योंकि मॉडलिंग करते हुए भी एक बात का डर तो था कि मैं जैसा दिख रहा हूं, जब तक दिख रहा हूं तब तक बिक रहा हूं, जिस दिन नहीं दिखूंगा उस दिन क्या होगा, एक डर था बस। और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि 2 चीजें होती हैं जब इंसान कोई नई चीज करता है तो क्या चीज सोचता है, या तो पहली चीज होगा या नहीं, कुछ ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे जो पहली बार आए, या तो होगा या। अब मैंने जब बात बिजनेस की आती है तो थोड़ा इंसान सोचता है तो नेगेटिव सोचता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले देख ले भाई, नहीं होगा तो क्या होगा, जो आप पैसे दे रहे हो उसका सामान मिल रहा है, नहीं हुआ तो हार्ट अटैक आएगा। आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं एफर्ट्स करूंगा, हो सकता है हो गया और नहीं होगा तो नहीं हुआ। अब मैंने इसी सोच के साथ 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की और उसका रिजल्ट ये था कि मैंने जब सफर किया था तो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया कि 60,000 की बाइक, और जब जिसके पास बाइक हो, अच्छा एक और चीज है, जिसके पास बाइक हो उसको पहला सपना क्या होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो मैंने क्या किया, 1.25 साल तकरीबन 15 महीने पार्ट टाइम काम किया, अपनी मॉडलिंग को साइड पर काम करता रहा, साथ में इसको करता रहा। 17 तकरीबन 17 साल पहले की बात बताऊं तो 3 लाख रुपए की गाड़ी आई थी, इंडिका जेटा पेट्रोल वर्जन, क्योंकि डीजल 1 लाख रुपए महंगी थी, तो मेरे को तो 4 पहिए चाहिए ना, तो मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग थी। उसके बाद कारवां चलता गया, नेटवर्क बड़ा होता गया, मैंने बहुत कुछ अचीव किया। मैं ये कहूं कि मेरी ताकत है तो मेरी ताकत नहीं है, मेरे नेटवर्क की ताकत है। मैं 60,000 की बाइक से 60 लाख की कार ऑडी Q5 खरीदी मैंने, और ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है मेरी नहीं। आज आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या होगा यार, क्या होगा या नहीं होगा। होगा क्या, कुछ नहीं होगा बॉस, लाइफ में कुछ नहीं होता, सब करना पड़ता है ना। जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूं, गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती, यार कमाल कर रहा है, देती है नहीं देती, नहीं देती भाई साहब, निकालना पड़ता है, ये सच्चाई है, अपने आप थोड़ी देती है, दूध निकालना पड़ता है। अगर आपके सपने हैं, मेरा सपना था कि मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, वो मॉडलिंग में थी, बट एक डर था कि वहां पे जब तक दिख रहा हूं, जब तक यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्लस पॉइंट मिला कि बॉस अपना नेटवर्क क्रिएट करो, उनको कमा कर दो, आप अपने आप कमा लोगे। यहां ताकत ये है, जो ये लोग देख रहे हैं ना आपके स्टेज पे, इनमें से बहुत सारे तकरीबन सब ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पहली बार जब देखा था ना तो चाहता कि अभी कुछ बता रही होगी अपने बारे में। साइकिल पर गर्मी का टाइम, कोट पहना हुआ, ट्राउजर पहना हुआ, पसीने में लथपथ, मैं बाहर खड़ा हुआ था, जैसे आज भी थोड़ी देर पहले आ गया था, मैं बाहर खड़ा हुआ, मैं ऐसा इसको देखा पसीने में लथपथ, और वहां पे मैं कहा बेटे तो साइकिल पे होते ना तो कोट उतार देते हैं,
बोले हाँ सर कोई बात नहीं, मैं बस पहन के आ गई। मैं आपको उस समय बात बता रहा हूं, तो मैंने वो एफर्ट्स देखे हैं बच्चों, मतलब मेहनत करते हुए, है ना। फिर धीरे 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 जब मेरे को खुशी कब हुई, जब उसके पास पहली गाड़ी स्कूटी खरीदी, जब पहली बार अच्छा फोन खरीदा या लैपटॉप खरीदा, छोटी छोटी चीजें खुशी मिलती है ना। आपके घर के अंदर अचीवमेंट, बच्चे कुछ अचीव करने खुशी मिलती है ना। बस यही ताकत है इस बिजनेस की। आपके साथ जितने लोग आ रहे हैं आज, जो लोग आप पहली बार आए ना, तो ये समझ लेना आपकी तरक्की से हमारी तरक्की जुड़ी है। तो हम अच्छा करेंगे या बुरा? बस फर्क सिर्फ इतना है कि सोच का, कि लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं कहां फंस गए। कई लोग कहते हैं यही बात तो बोलते ही जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग लोग फंस गए। अब फर्क सिर्फ यही है कि मुझे लगता है कि सलाखों का अंतर है, बीच में सलाखें उन्हें लगता है वो फंस गए और हमें लगता है वो फंसे हुए हैं जो अभी तक रहे, है ना। सिर्फ लाइफ के अंदर एक चीज तो पक्की है, हम सब लोग ना सुबह उठ के जिनको मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जिसको मानते हैं, गॉड को, हम एक बात तो पक्का है ना, सुबह आप क्या काम करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, है ना, जिसको भी मानते हैं, अगर चाहे हाथ जोड़ के चाहे हाथ फैला के, है ना, मानते तो हैं। और क्या बोलते हैं हम कि भगवान जिंदगी में अच्छा कर दो, सब जिंदगी में तरक्की हो जाए, सब खुश रहें, यही तो मांगते हैं। मैं आपको बता दूं, क्या लगता है आपको भगवान ऊपर से आके करेंगे? आपके पास एक जरिया चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और हो सकता है जो लोग पहली बार आज प्रेजेंटेशन देखना है कि वो जरिया आपको आज दे दिया है। अब वो आपकी किस्मत कह लो या आपकी मेहनत कर लो, उसे पकड़ लोगे तो आपका है, नहीं तो जिंदगी चल रही है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात तो पक्की बोलता हूं, कोई इंसान भूखा नहीं मरता। कभी देखा आपने भूख से मरते हो किसी को? सुना होगा। क्योंकि अपने हिस्से की रोटी तो हर कोई ले आता है। और ये जो बिजनेस है, ये तो दाल रोटी का बिजनेस तो है ही नहीं। ये बिजनेस है जिनको आप प्यार करते हो उनकी जिंदगी अच्छी करने का। ये वो बिजनेस है अपने आप को प्यार करने का। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग अपने आप को प्यार नहीं करते, दूसरे को क्या करेंगे? इंसान सबसे ज्यादा जो केयर करता है ना, अपनी करनी चाहिए। अगर अपने आप को करता है तो फिर सबको कर लेगा। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सपनों के, जो आप बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए सोचते हो, सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है नेटवर्क का। अब बात आती है, लोग कहते हैं अरे सर बहुत लोग आते हैं, बहुत बोलते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कई लोग सोचते हैं। मुझे बस एक चीज बता दो, जितने प्रोडक्ट्स बताए गए क्या हम लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं या नहीं लेते? मुझे बस एक बात बताओ कि क्या बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला? बताइए, सभी बताइए। बाकी लोग भूख से परेशान है, ठंड से परेशान है, तो फिर गड़बड़ है। बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला? सबको पता है ना ये बात, तो फिर भी हम बेचते नहीं। क्यों? क्यों नहीं बेचते हम? नहीं, पैसा भी तो लगता है। कोई काम स्टार्ट करेंगे, शर्म आएगी। दूसरी चीज नॉलेज, भाई क्या बेचे, क्या करें, पैसा भी चाहिए, है ना। और तीसरी चीज रिस्क भी तो है, पता नहीं चले नहीं चले। सब चीजें है ना तीनों, नहीं तो बेचने के लिए तो हम तैयार हैं, है ना। अब यहां पे आपको बेचने का मौका मिलता है, पहली बात समझो, जिसमें आपकी एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के दिया गया है, रास्ता बना के दिया गया है। प्रोडक्ट्स, आप कंपनी के जो भी प्रोडक्ट लेते हो उसके साथ कंपनी के तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको आप बेच सकते हो। लेकिन तब आती है बात शर्म की। अरे कहां किसी को बोलेंगे, हमारे तो ईगो बहुत है। हमें लगता है हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा वो, यही तो लगता है। बाहर जाके देखो, जहां से बाहर निकलोगे ना, तो रेडी से लेके ये होटल से लेके बाहर सब बेच रहे हैं ना, उनको शर्म नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उनको पता है जो हम बेच रहे हैं वो सही है। आपको समझना सिर्फ ये है कि दुनिया में ना आयुर्वेदा को बेच बेच के बाबा जी ने ना फूक के अंदर मार मार के वर्ल्ड दुनिया के सबसे अमीर लोग बन गए। पता है आपको कितने हजार करोड़ की कंपनी है बाबा रामदेव जी की? क्या आयुर्वेदा उनका था? उनके फादर साहब का था। 5000 साल पुराना है। बस एक ही चीज उनको आ गई, वो है प्रमोट करना, बोलना,
करने दे रहे हो। आपको ये बात पता नहीं पता, बाबा रामदेव पहले पार्क में बता बता के 2 लोगों को इकट्ठा कर करके फूके मारते थे। अंदर है ना वो क्या कहते हैं उसको, मैं तो इतनी वो भी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं, हालांकि मेरा दिल्ली में जिम खोला हो मैंने, आज से नहीं खोला, 10 साल से खोला हो, मेरा पैशन है, राइट। बट मुझे इतना पता है कि आप जो प्रमोट करोगे वो बिकेगा। और यहां पे आपको आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा जिसके बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं नहीं मानता प्रोडक्ट के लिए भी, मैं बस इतना जानता हूं कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म है रूट प्योर। क्योंकि 17 सालों का मेरा एक्सपीरियंस के बावजूद अगर मैंने यहां पे काम कर रहा हूं तो मेरी भी तो नॉलेज है, प्लस मेरी भी तो फैमिली है। यहां पे कोई कंपनी थोड़ी देती है, जो काम होगा वो नेटवर्क देगा, राइट। पर मुझे खुशी है कि मैंने अभी काम स्टार्ट किया, छोटे से छोटे, अभी तो हम 15 महीने पुराने बच्चे हैं, कंपनी 2 साल पुरानी है। अब जिस दिन इस कंपनी को 5 साल हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है ये जो लोग यहां खड़े थे ये कहां होंगे? अभी मेरा पीछे का चेक 6 लाख कुछ का बना था हफ्ते का, क्या लगता है ये जो लोग खड़े हैं इनका नहीं बनेंगे? और जो लोग यहां बैठे हैं, कुछ लोग होंगे जो छोटे छोटे लेवल पे है ना, अभी नहीं हुआ, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे ही खड़े होंगे यहां पर। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, और इतने सारे लोग करते करते आ रहे हैं, अचीवमेंट बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसा सेमिनार जैसा अभी यहां देख रहा हूं मेरे नेटवर्क के अंदर तकरीबन 15 जगहों पे हो रहा है, जहां पे मैं हूं। क्या मैं हूं? यहां हूं ना? क्या मुझे पैसा आएगा? नहीं आएगा? आएगा। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है बेस्ट प्रोडक्ट्स की, ये ताकत है बेस्ट कंपनी की। और मैं आपको बता दूं यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे कंपनी भाग जाएगी, अब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले लॉ नहीं था, अब लॉ आ चुका है। जैसे अगर बैंक है तो बैंक से ऊपर देखरेख कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इंश्योरेंस है उसको कौन देखता है? आईआरडीए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट को सेबी देखता है, ऐसे ही अब इसको भी एक डिपार्टमेंट बैठ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि अब सब कुछ जो लिस्टेड कंपनियां हैं वही चल सकती हैं। और उसमें हमारी कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने 2 सालों के अंदर स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग करते बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड ले चुकी है कंपनी, इतना बढ़िया कर रही है। क्यों? इसके पीछे रीजन बताते कि कंपनी के जो मालिक हैं तीनों, वो नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 20 सालों से थे, उनको पता था क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी है, और 3 साल तीनों डायरेक्टर ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की बेस्ट प्रोडक्ट के साथ और बेस्ट प्लान के साथ, जिसकी वजह से आज हर घर में खुशियां आ रही हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि 2 ही चीजें होंगी, मैंने कहा ना, या तो काम होता है या फिर यही होना है ना। अब जो लोग पहली बार आए हैं उनको लग रहा पता नहीं 2 लोग मेरे बनेंगे नहीं बनेंगे, अरे डर तो यही होता है और कुछ नहीं होता। अरे मैं तो स्टार्ट कर लूंगा, ऐसे होता ना, मैं तो स्टार्ट कर लूंगी, पता नहीं मेरे 2 होंगे नहीं होंगे, यही डर होता है ना। यही होगा, मैं बताता हूं ना, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, जब मेरे साथ था तो फिर सबके साथ हो सकता है। तो 2 लोग, डर लगता है कि ये प्रोडक्ट लोग ले रहे नहीं ले रहे, तुमसे क्यों नहीं लेंगे? दुश्मन हो आप? क्या उनको बिजनेस का मौका बाहर मिल रहा है? बाहर खरीदने में उनको कुछ मिल रहा है? मिल रहा है ना? थैंक यू वेरी मच, दोबारा आना, यही तो मिलता है। प्रॉफिट कौन कमाता है? वो। आपको मौका मिल रहा है तो वो मौका उनको भी मिल रहा है ना। तो क्या 2 लोग नहीं होंगे हमारे साथ आएंगे? इतने तो खास 2-4 ही होते, 2-4 लोग तो सबकी जिंदगी में खास होते नहीं होते, जिनको आप कान के नीचे मार के बोल सकते हैं चलना मैं कर रहा हूं, साथ मिलके करते हैं। होता है नहीं होता? लेकिन मैं कहता हूं नहीं हुए तो फिर टेंशन है, बुरा मत मानना। जो लोग मुझे कहते हैं ना सर 2 तो नहीं हो सकते, फिर मैं बोलता हूँ कंधा मार के, बेटा टेंशन लेना शुरू कर दे, बनने के बाद 4 चाहिए वो कहां से लाएगा यार, फिर तो बहुत दिक्कत है। सॉरी मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना। पर सच्चाई यही है, अगर करने पे आ जाए तो कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकते। आप बताओ कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकते हम? हाथ चलाना आता है? चला सकते हो? चला सकते हो, है ना? कितने लोगों को यहां पे मोटरसाइकिल चलानी आती है?